अस्सलाम वालेकुम। तो हम जो है वो आज सीखेंगे कि सिस्टम में नया टेबल कैसे रजिस्टर करना है। तो हम पहले देखते हैं कि ये टेबल डिस्प्ले कहाँ होता है। जिस तरह क्रेडिट सेल पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जाहिद के नाम पे ऑलरेडी कुछ टेबल्स हैं, उनके जो है वो नाम रखे गए हैं। और इसी तरह अली डिलीवरी के अपने टेबल्स हैं, अख्तर के अपने टेबल्स हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि जाहिद को एक नया टेबल ऐड कर दें या किसी और जो एम्प्लॉय है उसके साथ नया टेबल ऐड करके टैग कर दें, तो वो कैसे होगा। अब हम देख सकते हैं कि हम जाहिद के हमारे पास ये एक्चुअली सिस्टम में ऑप्शन होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से टेबल का नाम रख सकते हैं। तो इसलिए ये हमने यहाँ पे 10 टेबल पहले बनाए और फिर टेबल 1 2 ये बनाए। तो हम यहाँ पे एक नया टेबल बनाते हैं और उसके साथ 2025 लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये अभी हमने टेबल क्रिएट किया था और यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं, हम जाएंगे न्यू पे और न्यू पे जाके हम जाते हैं लोकेशन सेक्शन टेबल के ऊपर। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं तो एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पे आप टेबल का नाम रखेंगे, टेबल 2025 और जाहिद, ताकि मुझे आसानी रहे कि मैं किस टेबल पे चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे भी उस एम्प्लॉय का नाम रख सकता हूँ। ये हर बिज़नेस के साथ हर बिज़नेस मॉडल के अलग से इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे यूँ रख दी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी लिखना चाहें, डिटेल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। टेबल कोड और नंबर में आप खुद नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको सेक्शन बताएंगे किस सेक्शन का है ये। अगर हमारे सेक्शन चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा हॉल 1 चल रहा है, तो क्योंकि ये रिपोर्टिंग के पर्पज़ के लिए है, अगर इसको यूज़ करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपका ये सुपरवाइज़र वाला जो है ये टैग होगा आपके टेबल के साथ। तो यहाँ पे जाहिद है और ये अख्तर है, कुछ यहाँ पे आपने इसको टैग कर लेना है जाहिद। और वेटर, कोई अच्छा ये सारा कुछ रिपोर्टिंग में है कि सुपरवाइजर कौन है टेबल का, वेटर कौन है, मैनेजर कौन है। लेकिन जब आपने रिपोर्टिंग करनी है तो उसमें जब आपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं और एम्प्लॉय वाइज प्लेस करने हैं तो आपने सिर्फ सुपरवाइजर को वो ही रख देना है जो आपने रखा है, और फिर आपने बाकी भी वैसे ही सेम रख देने हैं। अगर आप एक ही सुपरवाइज़र को सारा कुछ दे रहे हैं मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अगर आपका सुपरवाइज़र और है, वेटर और है, मैनेजर और है, तो ये रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए काम आएगा। लेकिन आपने यहाँ पे अपना डिज़ायर्ड एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने ऑलरेडी जाहिद को किया हुआ है, तो इसको आप सेव करेंगे तो ये टेबल ऐड हो गया है सिस्टम में। अब हम इसको क्या करते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं ताकि हमें कुछ डिफरेंसेस पता चल जाए। ये वाला टेबल जो है ये मैं सुपरवाइज़र जो है इसका अख्तर रख रहा हूँ। यहाँ भी मैं फिर अख्तर कर दूंगा ताकि सिंपल वे में रजिस्टर्ड हो जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना हम जाएं। लेकिन जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिपोर्टें चाहिए होती हैं तो फिर हम ये मैनेज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि किस टेबल को कौन सा वेटर जो है वो ऑर्डर ले रहा है और उसका मैनेजर कौन सा है और पूरे सेक्शन का सुपरवाइज़र कौन सा है। तो ये हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। अब हम 2 टेबल सेव किए हैं। अब हम दोबारा जब विंडो पे जाते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं जाहिद पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अभी मैंने आपके सामने टेबल 2025 बनाया था जाहिद के नाम का, तो ये टेबल यहाँ पे आ गया है। और इसी तरह अख्तर का मैं क्लिक करूँगा तो अख्तर का ये टेबल हमने बनाया था, ये यहाँ बन गया। तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं और टेबल वाइज ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।